एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने हमारा जो टॉपिक है वो शुरू किया एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो कि जो एजुकेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी क्या जरूरत है। तो हमने पिछले लेक्चर में जो शेड्यूल कास्ट क्या होता है और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये सब किया। तो उसके बाद हमने जो शुरू किया नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। अगर हम जो शेड्यूल कास्ट है या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए हम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। हमने पिछले अपने लेक्चर में जैसे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए, आप सबको पता है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ प्रजातंत्र है। तो लोग कब अवेयर होंगे, जब लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाएगी। अवेयरनेस कैसे दी जाएगी? एजुकेशन के थ्रू। जब हम नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे ही नहीं, हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको पढ़ेंगे नहीं, हमारे संविधान को पढ़ेंगे ही नहीं हम, तब तक क्या है हमें अपने जो अधिकार है उसके बारे में नहीं पता चलेगा। हमारा जो पुराने समय में जो था सोसाइटी को जो वर्णों के तौर पर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शुद्ध लोग थे हम उनको शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जान सकते हैं कि उन्हें एज ए दास रखा जाता था, उनको सेवा के लिए ही रखा जाता था। एक तरह से वो गुलामों की तरह जिंदगी जीते थे क्योंकि उन्हें अपने जो अधिकार थे उसके बारे में नहीं पता था, वो एजुकेटेड नहीं थे, उनका जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा नहीं था, उनका सामाजिक स्तर अच्छा नहीं था, तो वो प्रजातंत्र में कैसे अपना योगदान दे पाते। इसलिए अगर हमने अपने प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो क्या है हमें उनको एजुकेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें उनको कुछ स्पेशल जो फैसिलिटीज है जैसे स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज होगी, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं वो उनको देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार है, एजुकेशन इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार है। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार। शिक्षा ग्रहण करना हर एक बच्चे का जो अधिकार है, कोई भी पर्सन उसे नहीं रोक सकता कि वो स्कूल ना जाए या फिर वो एजुकेशन ना ले, क्योंकि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो हम बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। ये शिक्षा प्राप्त करने के समय ना तो हम उसकी जाति देखेंगे, ना उसका धर्म देखेंगे, ना उसका क्षेत्र देखेंगे, ना उसकी भाषा देखेंगे। किसी भी हालात में हम उस बच्चे को एजुकेशन से वंचित नहीं रख सकते, चाहे वो बच्चा जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से है। और बैकवर्ड और जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए खास जो प्रावधान है वो दिए जाने जरूरी है, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर है वो बहुत कमजोर होता है, वो अपनी तरफ से पैसा खर्च करके एजुकेशन नहीं ले सकते। इसलिए उनका जो मूलभूत मानव अधिकार है हमें उसकी फाइनेंशियली हेल्प करके भी पूरा करने की जरूरत है, ताकि वो एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। अगर उनका शैक्षिक स्तर सुधर जाता है तो वो सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधारने में बहुत ही हेल्प करता है। ये मानव जो मूलभूत अधिकार है अगर वो ले लेते हैं तो हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा ये योगदान देता है, देश का विकास करने में। आगे हम बात करते हैं शिक्षा में समानता व निष्पक्षता की मांग के कारण। शिक्षा में समानता व निष्पक्षता की मांग के कारण
शिक्षा में समानता व निष्पक्षता का क्या मतलब है कि समान रूप से सभी को शिक्षा दी जाए, निष्पक्ष रूप से सभी को शिक्षा दी जाए, क्योंकि जो सभी व्यक्ति हैं हमारे संविधान के अनुसार हम सब भारत के नागरिक हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, तो हम किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं कर सकते। एजुकेशन के मामले में हमें सभी को समान अवसर प्रोवाइड करने हैं। एजुकेशन के मामले में चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधारण फैमिली से हो, वो बच्चा चाहे नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, लेकिन एजुकेशन सबके लिए है। सबको, हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो मिलेगी, तभी वो जो अपने अधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें विशेष सुविधाओं के रूप में दी गई है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो भी उन्हें मिलती हैं। अगर हम बात करें तो जो छात्रावास है वो भी बच्चों को जो प्रोवाइड है वो किए जाते हैं। तो यह बात शिक्षा के संबंध में कही जा सकती है कि विशेष जो सुविधाएं हैं शिक्षा के रिगार्डिंग उनको दे जाने की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि शिक्षा की दृष्टि से जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो दूसरों तक पहुंच पाए, दूसरों के जो समान है वो पहुंच पाए, उनका जो शैक्षिक स्तर है वो बाकी लोगों के बराबर हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ने लगाएं, वहां पे क्या होता है, हर तरीके का बच्चा होता है क्लास में, वो बैकवर्ड क्लास से भी होता है, वो शेड्यूल कास्ट से भी होता है। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर एक जो पेरेंट्स है क्या है अपने बच्चे को जो अच्छी शिक्षा है वो देने की कोशिश करता है। लेकिन जिनका आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो उनके बच्चे क्या है वो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें क्या है उन बच्चों के लिए फाइनेंशियली हेल्प करके उनके लिए जो शिक्षा का स्तर है वो समान और निष्पक्ष रखें, ताकि वो बच्चे भी हैं जो जिनका स्तर आर्थिक बहुत कमजोर है वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वो समानता और निष्पक्षता वहां पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं समाजवादी व्यवस्था के लिए। समाजवादी व्यवस्था के लिए, समाजवादी व्यवस्था के लिए भी क्या है जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो स्पेशल एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन के लिए स्पेशल फैसिलिटीज हैं वो देनी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारे भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है उसे स्वीकारा गया है, उसे मंजूर किया गया है। समाज में सभी लोग क्या है मिलजुल कर रहते हैं, जो समाज की समानता पर आधारित है। इस व्यवस्था का जो तकाजा है वो समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने से है, जिन्हें समानता के आधार पर समाजवादी जो व्यवस्था है उन्हें प्राप्त किया जा सके। जैसे पहले होता था समाजवादी व्यवस्था नहीं थी, वहां पे क्या था लोगों को जो निम्न लोगों को, नीची श्रेणी के लोगों को साथ बैठने की मंजूरी नहीं थी, साथ पूजा पाठ करने की मंजूरी नहीं थी, तालाबों से पानी लेने की मंजूरी नहीं थी। तो वहां पे क्या था समाजवाद में बहुत ही ज्यादा जो अंतर था गरीब लोगों के और अमीर लोगों में। तो लेकिन जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में एक समाजवादी जो समाज की कल्पना की गई है जिसे सभी लोगों ने स्वीकारा है। समाजवाद में सभी लोगों को समानता के अवसर, समानता के जो अधिकार है वो दिए गए हैं। तो समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या है हर एक पर्सन को एजुकेशन देना जरूरी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है चाहे बैकवर्ड जो क्लास है उससे है। तो समाजवादी की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एजुकेशन देनी इन लोगों को बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट की। राष्ट्रीय विकास,
अब हमें सबको पता है कि राष्ट्र का विकास कब होगा, जब हम अपने नागरिकों का विकास करेंगे, उन लोगों को अवेयर करेंगे। जब हम अपने सोसाइटी का विकास नहीं करेंगे, घर का विकास नहीं होगा, तो राष्ट्र का विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपने जो गरीब लोग हैं उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम राष्ट्र का विकास के बारे में कैसे सोच सकते हैं। शिक्षा को जो राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया है, अगर शिक्षा हर एक व्यक्ति को मिलेगी, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, तो वो क्या है, वो अपने आप अवेयर होगा, उसको दुनियादारी की समझ आएगी। जब वो दुनियादारी की समझ करेगा, जो है पढ़ाई के बाद उसके रोजगार के जो मौके हैं वो उसको मिलेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम में, वो राष्ट्रीय इनकम में अपना जो योगदान देगा, तो फिर वो क्या होगा, राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान देगा, हमारे नेशन के विकास में भी वो योगदान देगा। किसी भी राष्ट्र के विकास में जो मानवीय संसाधन है वो क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवीय संसाधन जितने अच्छे होंगे, जितने एक्टिव होंगे, उतने ही क्या होगा, उस राष्ट्र का विकास होगा। इन संसाधनों का निर्माण करने में जो एजुकेशन है बहुत हेल्पफुल है। किसी ने कहा है, ये बात कही है कि जो स्कूल है वो फैक्ट्रियों की फैक्ट्री है, यहाँ पे अच्छे मानवीय संसाधनों का निर्माण किया जाता है। तो स्कूल अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या है, अच्छे नागरिकों का विकास होगा। जब नागरिकता अच्छी होगी तो क्या है, हमारे वो देश का विकास करने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही वो योगदान प्रदान करेंगे। तो पिछड़े वर्ग में शिक्षा के महत्व से अनजान है, तो अतः उन्हें जो शिक्षा का महत्व है उसकी तरफ जागरूक किया जाए, ताकि वो खुद को मोटिवेट करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें एजुकेशन के रिगार्डिंग, और उनकी वो जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में पैदा करें, ताकि अपने विकास के साथ साथ वो पूरे राष्ट्र के विकास में अपना जो योगदान है वो एक अच्छे तरीके से दे पाए। आगे हम बात करते हैं सबके लिए शिक्षा की मांग, एजुकेशन फॉर ऑल। सबके लिए शिक्षा की मांग। आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही मांग है कि हर एक पर्सन को शिक्षा दी जाए, हर एक पर्सन को एजुकेट किया जाए। तो बढ़ती हुई शिक्षा की मांग के कारण क्या है, जो हमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही वर्षों से अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका स्तर है जो पिछड़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो चीज होती है, हम बात करें अगर महंगाई की, तो इनका स्तर तो पहले अच्छा नहीं है, ना आर्थिक स्तर अच्छा है, ना शैक्षिक स्तर अच्छा है, ना सामाजिक स्तर अच्छा है। समय के साथ साथ हमारे जो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहे हैं, वो चाहे फाइनेंशियल को लेकर आ रहे हैं, चाहे उनके सोशल सर्कल को लेकर आ रहे हैं, तो ये पहले ही पिछड़े हुए थे तो दिन ब दिन और पिछड़े जा रहे हैं। इसलिए हमें इस जो कैटेगरी की जो एजुकेशन है उस पर खास ध्यान देना है। इन्हें कुछ जो स्पेशल फैसिलिटीज है एजुकेशन के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। स्कॉलरशिप हो गई, हॉस्टल वगैरह हो गए, बात करें तो मिड डे मील वगैरह, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अवेयर नहीं है। इसलिए सबके लिए जो शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो उसमें क्या है, हमें शेड्यूल्ड जो कास्टेज हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि हमने पहले ही सपना देखा है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, कि बच्चे बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इसमें ये पिछड़े वर्ग और जो सूचित जातियां या जनजातियां उसका भी खास तौर पे ध्यान रखा जाए, ताकि जो सबके लिए शिक्षा की मांग है हम वो पूरी कर सके, हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। आगे हम बात करते हैं पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े जो वर्गों के लोग हैं, उनका जो जीवन है उसको सुधारने के लिए। पिछड़े वर्गों के लोगों का जीवन सुधारने के लिए
जीवन अपने आप उपेक्षित है, क्योंकि उनके जो सामाजिक स्तर है वो अच्छा नहीं है, उनका आर्थिक स्तर है वो अच्छा नहीं है, उनका जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा नहीं है। पिछड़े जो वर्गों के लोग हैं वो काफी ज्यादा वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर लेते हैं, क्योंकि जब उनका ये अधिकार नहीं है उनके पास कि वो जो उच्च दर्जे के लोग हैं उनके साथ बैठकर कोई त्योहार मना सकें, उनके साथ बैठकर खा पी सकें। बहुत सारी जो जातियां और जनजातियां आज भी वो क्या है अपने से उच्च जाति के लोगों के साथ नहीं बैठते, तो वो उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। दूरी बनाकर रखना उनका शौक नहीं है, बल्कि उनको मजबूर किया जाता है कि वो हमसे दूर रहे, वो ऊंचे दर्जे के लोगों से दूर रहे। तो उनका जो जीवन स्तर है वो कब सुधरेगा? जब उन्हें एजुकेशन प्रदान की जाएगी, जब वो लोग शिक्षित हो जाएंगे तब उनका जो जीवन का स्तर है वो भी सुधर जाएगा। तो उन्हें सामाजिक व आर्थिक शोषण का जो शिकार होना पड़ता है, तो उन्हें जब अपने अधिकारों की सब बात समझ आ जाएगी, अपनी जो ड्यूटीज की बात समझ आ जाएगी, तो वो क्या है अपने आप को शोषण से मुक्त कर सकते हैं। जो आए दिन उनका शोषण होता है वो अपने बच्चों को शोषण से जो मुक्त है वो कर सकते हैं। तो उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न से जब उच्च स्तर पर आएगा तो उसका जो सामाजिक स्तर है वो भी अच्छा होगा, उनका जो सोशल सर्कल है वो अच्छा हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। आप लोग नॉर्मली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं जिसके पास पैसा है, जिसका सामाजिक जो स्तर है उसका सोशल सर्कल है जो, तो वो अच्छा है तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर देखने में मतलब एक कहावत है जो अक्सर पे बोली जाती है कि अमीर लोगों के साथ जो दूर का रिश्ता है लोग उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन अपना जो खास रिश्तेदार गरीब हो जाता है तो उसका जो रिश्ता है वो नकारते हैं, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा आर्थिक स्तर अच्छा है, जितना सामाजिक स्तर जिसका ज्यादा अच्छा है, लोग उसको उतना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जिसका स्तर एजुकेशन का, आर्थिक स्तर, जिसका सामाजिक स्तर अच्छा नहीं होता तो लोगों के द्वारा उसको दुत्कार दिया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं अपने में उनमें हीन भावना आ जाती है। जब लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो फिर जब लोग गलत रास्ते पर आ जाते हैं, हमारे समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो जन्म ले लेती हैं। जब हमारे समाज में बुराइयां ही होंगी तो हम अपने समाज को कैसे विकसित कर सकते हैं? हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने देश को जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं? हमें अपने देश को जो विकसित करने के लिए, अभी तो हमारा देश विकसित नहीं है, हमारा विकासशील देशों में हमारे देश का नाम आता है, तो हमें अपने देश का और ज्यादा विकास करने में बहुत समय लगेगा भी हमारे देश को विकसित देश बनने में। तो विकसित कब बनेगा? जब हमारी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जो क्लासेस है वो विकसित हो जाएंगी। तो हमें सबसे जो नीचे वाला स्तर है, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, हमें उनकी सार लेनी होगी। हमें उनके जीवन को, आर्थिक स्तर को, उनके सामाजिक स्तर को, उनके शैक्षिक स्तर को, इन स्तर को समझना होगा, उस स्तर को हमने ऊपर उठाना होगा ताकि जो उनका जीवन है वो सुधर जाए। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसी जनजातियां हैं जो 10 दिनों के लिए यहाँ पे बैठी हैं, फिर उसने अपना सारा उठाया सामान, फिर वो किसी और गांव में चलेगी, फिर वो किसी और शहर में चलेगी, उनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है, वो अपनी बैलगाड़ियों में ही अपने मकान बनाए हुए हैं। तो उनका क्या है जीवन, वो कहीं टिक कर बैठते नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह चले जाते हैं। तो उनका एजुकेशन का जो स्तर है वो बिल्कुल खत्म है, वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना होगा, उन्हें रहने के लिए प्रॉपर एक जगह वो देनी होगी, उनका जो एक घर बार है वो बनाना होगा ताकि वो एक जगह पर टिक के बैठे, अपने एजुकेशन की फैसिलिटी देनी होगी ताकि उन्होंने तो एजुकेशन नहीं ली, कम से कम वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन ले सके, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सके। अगर उनके बच्चे एजुकेशन ले लेते हैं तो वो क्या है, उनका शैक्षिक स्तर सुधरेगा, तो उसके बाद क्या है, उसका सामाजिक और वो आर्थिक स्तर सुधारने की कोशिश करेंगे अपना। क्योंकि
जब लोग एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत चेंज हो जाती है। जब तक लोग अनपढ़ होते हैं तब तक वो क्या करते हैं, अपना जो पीछे से चला आ रहा है जीवन उसी पे चलते रहते हैं। वो अपनी जो लाइन है वो चेंज करना ही नहीं चाहते, वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जब उनमें से पूरी फैमिली में से अगर एक बच्चा भी एजुकेशन ले लेता है, हम एक बच्चे को भी एजुकेशन दे देते हैं, तो वो क्या है, जो एक लाइन पे पीछे पीछे चलने वाली लाइन को दूसरी तरफ मोड़ सकता है। जब उनमें से एक बच्चा अपनी लाइन मोड़ सकता है तो उसके पीछे जब दूसरे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो डेफिनेटली वो भी क्या है, जो अपने जिंदगी जीने का तरीका है वो बदल सकता है। जब लोग अपने जिंदगी जीने का तरीका बदलेंगे वो एजुकेशन के जरिए बदल सकते हैं। वो अपने जो पीछे से अपनी एक फैमिली में से जो व्यवसाय चला आ रहा है उसमें से क्या है, कोई नया व्यवसाय करने की कोशिश करेंगे। जब लोग अपने जो पैतृक व्यवसाय होते हैं उसको छोड़कर नया काम करते हैं, कोई उससे उच्च दर्जे का काम करते हैं, तो वो क्या है, उसके जो जिंदगी जीने का तरीका है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो अपने आप चेंज हो जाता है। उनका जो सामाजिक स्तर है अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इन लोगों के जो जीवन स्तर को अगर हमने सुधारना है तो हमें ग्राउंड लेवल पर इनकी जो एजुकेशन है वो चेक करनी होगी। हमें इन बच्चों को मोटिवेट करना होगा, हमें उन्हें इस तरीके की जो व्यवस्था है वो प्रोवाइड करनी होगी कि अगर वो दिन में काम भी कर रहे हैं तो शाम को 2 या 3 घंटे निकालकर वो शाम को पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हम उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां टीचर प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि उनको स्कूल आने की भी जरूरत ना पड़े। जब हमने अपने देश के विकास के बारे में सोचना है, हमें वो स्कूल ना आए लेकिन हम वहां उनके घर पे जाकर उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ है हमारे देश में, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज के टाइम में ऐसा काम कर रहे हैं। जो लोग स्कूल नहीं जाना चाहते, जो बच्चे, तो वो जो उनके एनजीओ के मेंबर्स हैं वो वहां उनके घर तक उन्हें पढ़ाने जाते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों तक उनको पढ़ाने जाते हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वो अपने जो राइट्स है उनकी जानकारी हो, वो अपना विकास करें, अपनी सोच को विकसित करें, अपना जो व्यवसाय है उसे विकसित करें। जब विकास छोटे लेवल से शुरू होगा, ग्राउंड लेवल से विकास शुरू होगा, तो डेफिनेटली हम क्या है, अपने नेशन का विकास कर सकते हैं, हम अपने नेशनल लेवल तक वो डेवलपमेंट जा सकती है। जब हम जो ग्राउंड लेवल का विकास है उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे तो क्या है, हम अपना जो देश को विकास करने का जो सपना है, देश को विकसित करने का, वो कैसे पूरा करेंगे। अगर हमें अपने देश को विकसित देशों तक पहुंचाना है, उनके साथ खड़ा करना है, तो हमें इस लेवल का जो विकास है, शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके स्तर को सुधारना होगा। इन पिछड़े वर्गों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो विशेष शैक्षिक सुविधाएं हैं उसका हमें उनको प्रावधान देना होगा, उसको एजुकेट करना होगा, ताकि लोगों का जो माइंड है, लोगों का जो दिमाग है, उसकी जो सोच है वो विकसित हो। इसलिए जो स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन के रिगार्डिंग विशेष शैक्षिक सुविधाएं हैं, वो इन लोगों को देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कंप्लीट हो रहा है। हमने इसमें जो इनका मीनिंग है कि शेड्यूल कास्ट क्या होती है, बैकवर्ड क्लासेस क्या होते हैं, वो समझ लिया कि जिनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर कमजोर हो, सामान्य लोगों से कमजोर हो, वो क्या आते हैं, बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट में आ जाते हैं। तो फिर उसके लिए जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो एजुकेशन के रिगार्डिंग फैसिलिटीज हैं, क्या जरूरत है हमें उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार है, इसलिए हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। शिक्षा में समानता व निष्पक्षता की जो मांग है उसे पूरा हमें करने की जरूरत है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सिर्फ जरूरत नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चे को समान अवसर दिया जाए, वो चाहे शिक्षा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो, समाजवादी व्यवस्था के लिए, ताकि हमारे देश में समाजवाद की व्यवस्था बनी रहे। राष्ट्रीय विकास, हम अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए सबके लिए शिक्षा की मांग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सपना पूरा करने के लिए, और पिछड़े वर्गों के लोगों का जीवन सुधारने के लिए। तो हमारा ये टॉपिक है वो
यहीं पे कंप्लीट होता है। जो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक है, जो पिछड़े वर्गों को हमारे संविधान में क्या सुविधाएं दी गई हैं, हमारे जो सिफारिशें, जो आयोग या पॉलिसीज बनी हुई है बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे में इतना ही।